मनप्रीत एंड वेलकम टू मैथ्स विद मवी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और चैप्टर की रिवीजन, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। ठीक है, और थोड़ा सा टॉपिक करने के बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको मुझे इसी लाइव चैट में देने हैं। सो अपनी नोटबुक लेके बैठो और साथ ही साथ पेन लेके बैठो ताकि आप सॉल्व कर सको और सबसे पहले मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर दे सको। और आपको एक बात बता दूं कि ये रिवीजन हमारी पीरियोडिक असेसमेंट के लिए है। सो मन बना के रखो कि हमने उसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, राइट। सो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। सो जब मैं रिवीजन करवा रही हूँ तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो आपके सारे एक बार टॉपिक कवर हो जाएंगे, एक बार रिवाइज हो जाएंगे, तो उसके बाद चाय पी के बैठ जाओ करने में, ठीक है। तो 2 घंटे लगाओ, अगर डाउट आता है तो बताओ, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सो इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन हम बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं। सो इंटीजर्स हमें पता है पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और जीरो, ठीक है। जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। कौन कौन से इंटीजर्स आ जाते हैं? सो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो, ये सारे हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। अब हमने देखना है कि हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट उनको कैसे करेंगे। सो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपके पास दोनों ही साइन प्लस के हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 नंबर्स है, दोनों के ही साइन प्लस के हैं, तो क्या होगा? प्लस होगा और साइन भी क्या आएगा? प्लस का ही आएगा, राइट। और अगर आपके पास एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगी और साइन किसका आएगा? जो नंबर ग्रेटर है, राइट। और अगर दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस होगी पर साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, सेम बिहेवियर है, तो प्लस होगी, और अगर एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होगी। साइन प्लस वालों में प्लस का आएगा, माइनस वालों में माइनस का, और अगर प्लस एक माइनस है तो जो नंबर ग्रेटर है उसका साइन आएगा। तो आइए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे मान लो एक है मेरे पास -15 और एक है मेरे पास 45। तो यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगी हमारे पास? माइनस होगी, ठीक है। सो 45 - 15 हमारे पास कितना होगा? यहाँ पे 30 होगा। सो इसका आंसर आएगा 30, पर साइन किसका आएगा? जो नंबर ग्रेटर है, मीन्स 45, उसके आगे साइन किसका है? प्लस का है, तो प्लस ही होगा। और अगर ऐसे होता 15 - 45, ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो फिर माइनस होगी, फिर आंसर 30 आएगा, ठीक है। पर साइन किसका आएगा? अभी ग्रेटर, मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, राइट। और अगर दोनों ही नेगेटिव होते तो क्या होता? प्लस होता। तो यहाँ पे कितना आ गया? 60, पर साइन किसका आएगा? यहाँ पे माइनस का, क्योंकि दोनों ही नंबर नेगेटिव है और हमने प्लस कर दिया, पर साइन माइनस का आएगा। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हमने बताया कि माइनस माइनस प्लस होता है, पर कुछ बच्चे यहाँ पे साइन भी चेंज कर देते हैं, उसको ऐसे लिख देते हैं 15 + 45। सो ऐसे नहीं लिखना आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर माइनस माइनस है तो प्लस होगा, पर साइन चेंज नहीं करने हैं आपको, राइट। सो अभी आपके लिए 2-3 क्वेश्चन डाल देते हैं। यस, ये क्वेश्चन है आपके लिए। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -3, difference is -5 and difference is 2। तो यहाँ पे आपको एक पेयर लिखना है इंटीजर्स का, मतलब आपको 2 इंटीजर ऐसे लेने हैं। फर्स्ट ए पार्ट में ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका सम -3 होना चाहिए, और बी पार्ट में आपको ऐसा पेयर लेना है जिनका जो डिफरेंस है वो -5 होना चाहिए, और सी पार्ट में ऐसा पेयर लेना है जिसका डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। सो फटाफट इसको एक नोटबुक पे लिख लो, और इसी वीडियो में आपको मुझे लाइव चैट में इसके आंसर बताने हैं। सो देखते हैं सबसे पहले किसका करेक्ट आंसर आता है। तो जब तक आप आंसर देते हो इतने में हम आगे वाला कंसेप्ट करते हैं। सो आगे वाला कंसेप्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करेंगे इंटीजर्स को? मान लो हमारे पास है 7 × 3, तो मल्टीप्लाई ये सिंपल मल्टीप्लाई है, बस इसमें हमने साइन का ध्यान रखना है, राइट। सो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ गया, साइन दोनों में ही प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसे होता -7 × 3, सो 7 × 3 = 21, अभी एक माइनस है, एक प्लस का एक माइनस का है, सो प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितनी होगी? माइनस, ठीक है। सो अगर मल्टीप्लाई में एक
बार माइनस आ जाती है तो आंसर में भी आएगी। और अगर मान लो ऐसे होता -7 मल्टीप्लाई -3, तो अभी 7 मल्टीप्लाई 3 21, और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता, प्लस का साइन आता। सो प्लस का साइन हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब 21, राइट। सो और एग्जांपल ले लो, मान लो एक है 15 और एक है हमारे पास 3 और एक है हमारे पास 2, ठीक है। सो 15 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कितना हो गया 45, 45 मल्टीप्लाई 2 90 आ गया। सो माइनस है, एक बार माइनस है तो माइनस आंसर में भी आएगी, ठीक है। सो अगर ऐसे होता, यहाँ पे भी होती माइनस, ठीक है। सो अभी फिर आंसर 90 आया, पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है। तो अभी हम करते हैं डिवीजन। डिवीजन का प्रोसेस भी सेम ही है कि अगर एक माइनस है तो आंसर में आएगी, अगर 2 माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी। मान लीजिए ऐसे ले लिए 45 डिवाइड अगर 3 होता तो सिंपल आंसर 15 आता, ठीक है। और अगर ऐसे होता -45 डिवाइड 3, ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर में माइनस आती। सो आप क्या करते 45 को 3 के साथ डिवाइड, कि हमारे पास कितना आ गया -15। और अगर ऐसे होता -45 डिवाइड -3 होता तो अभी ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाती, तो आंसर में फिर सिर्फ 15 ही आना था, राइट। सो ये थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आइए अभी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। जब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटीजर्स हम ले रहे हैं उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवीजन, क्या हमें इंटीजर मिलता है या नहीं मिलता है, तो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एडिशन। सो कोई भी अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो क्या इंटीजर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कोई भी ले लो आप, मान लो एक है 5 एक है 3, सो दोनों का आंसर कितना आया 8 आया। सो अभी सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। एक मान लो 3 है, एक मान लो -8 है, सो 3 -8 कितना आया हमारे पास -5, सो -5 भी इंटीजर है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, मान लो एक 5 है एक 3 है, सो 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आया 15 आया, ये भी इंटीजर है। अगर आप एक माइनस का ले लोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, वो भी इंटीजर है। सो नेक्स्ट है डिवीजन। मान लो एक मैंने ले लिया 15 और एक मैंने ले लिया 3, सो इसकी डिवाइड की कितना आया 5, पर अगर मैं 3 को डिवाइड करूंगी 5 से तो कितना आएगा 3/5, तो ये तो इंटीजर नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीजन। इस बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, एंड सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी इंटीजर की जगह पे किसी दूसरे इंटीजर को रख दें, क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। पहले हम एडिशन के लिए चेक करते हैं। सो कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो मैंने एक ले लिया 5 एक ले लिया 3, सो 5 में 3 ऐड किया तो कितना आया 8, और अगर मैं 3 में 5 ऐड करूंगी तो भी कितना आएगा मेरे पास 8 आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करती है, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की चेक कर लेते हैं। सो यही एग्जांपल ले लेते हैं। 5 - 3 मेरे पास कितना है 2, और अगर मैं 3 में से 5 माइनस करेंगी तो कितना आएगा -2, मतलब ये सेम नहीं है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। सो अगर 5 × 3 करेंगे तो 15 आएगा, और अगर 3 × 5 करेंगे तो भी कितना आएगा 15 ही आएगा, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। नेक्स्ट है डिवीजन के लिए चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे 5 डिवाइड मान लो यहाँ पे 10 है, तो ये कितना आएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। सो 10 डिवाइड 5 करोगे तो कितना आएगा 2, तो ये भी सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है, पर डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। लेट्स कम टू थर्ड प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि किसी भी इंटीजर में हम क्या चेंजेस करें कि उसको कोई फर्क ना पड़े।
सो अगर हम 0 को किसी में भी ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं है। मान लो यहाँ पे 8 है, सो 8 में मैंने 0 ऐड किया तो कितना आएगा, 8 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई 1 से करें तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 8 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 8 होता है। सो हम कह सकते हैं कि 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है और ये 1 हमारे पास multiplicative identity है। Let's come to next property and next property is associative property। So fourth property है हमारे पास associative property। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मान लो हमें 3 इंटीजर्स लेने हैं। सो A B C 3 इंटीजर्स ले लिए मैंने। सो फर्स्ट एडिशन में क्या होता है कि A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। मतलब कि अगर पहले आप A और B को ऐड कर लो, बाद में C को ऐड करो, या पहले B और C को ऐड कर दो, बाद में A को ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, हम करके भी आए हैं, कम्यूट भी करते हैं एक दूसरे को। सो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और अगर आप सबट्रैक्शन के लिए चेक करोगे तो ये सेम नहीं आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई के, ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करोगे तो ये आएगा। मतलब चाहे आप A और B को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में C को कर दो, या पहले B और C को करके बाद में A को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप डिवीजन के लिए चेक करोगे तो डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। सो आप एग्जांपल्स लेके चेक कर सकते हो कि एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करेगी, पर सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लो 3 इंटीजर्स है A B C, सो A मल्टीप्लाई B प्लस C। अगर आपके पास ऐसी स्टेटमेंट है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले इस A को B के साथ मल्टीप्लाई प्लस A को C के साथ, राइट। सो A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। और यहाँ पे अगर आपके पास माइनस है, A मल्टीप्लाई B माइनस C है, तो क्या करोगे, पहले इस A को B के साथ मल्टीप्लाई माइनस A को C के साथ। सो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, फटाफट इसको सॉल्व करो। इसी लाइव चैट में मुझे इसका आंसर दो। क्या क्वेश्चन है, 14 माइनस 3 माइनस 8 इक्वल्स टू 14 माइनस 3 माइनस 8। ये पूछ रहे हैं क्या ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। सो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सो अगर ट्रू है तो मुझे इसका आंसर बताओ, अगर फॉल्स है तो बताओ लेफ्ट साइड का आंसर कितना आ रहा है और राइट साइड का कितना आ रहा है। सो फटाफट सॉल्व करो, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। सो आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो मैंने नोटबुक चेक की थी, वहां पे कुछ बच्चों ने इसको सीधा ही कर रखा था, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर रखी थी, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। आपको प्रॉपर्टीज को यूज करके इनको करना है। सो कैसे करोगे, यहाँ पे -48 मल्टीप्लाई 105 है, सो इसको क्या लिख लोगे 100 प्लस 5, राइट। तो अब ये स्टेटमेंट क्या बन गई, अगर हम इसको A मान लें, ये B और ये C, सो A मल्टीप्लाई B प्लस C। सो याद करो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। सो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इस A को B के साथ मतलब 100 के साथ, और फिर इसको C के साथ मतलब 5 के साथ, राइट। तो इसको सॉल्व करो। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी एक वीडियो बनी हुई है सम रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, तो वहां पे सारे सम सॉल्व करा हुए हैं, तो वहां पे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है 62 मल्टीप्लाई 198, तो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे आप 200 माइनस 1। सो यहाँ पे 199 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 200 माइनस 1, ठीक है। सो इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। तो ये थी आपकी चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो करना कुछ नहीं है, बस चुपचाप बैठ के रिवीजन करो, घर में बैठ के चाय पी के बैठ जाओ बस, ठीक है। सो लगे रहो, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने बीच में 3 दिन छोड़े हैं कि आप जब टॉपिक एक बार रिवाइज कर लो तो उनको बैठ के अच्छे से सॉल्व करो। सो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मम्मी।